हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2, दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके पहले चैप्टर नंबर 1 की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी है, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मेक श्योर आप उन वीडियोस को देखकर अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्गर बना रहे हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको कंसेप्ट रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर नंबर 2 का ओवरव्यू देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 को देखने से पहले आपको ये चेकआउट करना पड़ेगा इसमें कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो अगर मैं आपको चैप्टर नंबर 2 की बात करूं तो ये हाई वेटेज चैप्टर है, जिसका एटलीस्ट 12 to 14 मार्क्स होता है बोर्ड एग्जाम में, और इसमें टोटल 6 प्रैक्टिस सेट है। 2.6 तक आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले से चार्ट बना के रखे हैं, तो ये सारे चार्ट्स आपको देखने हैं। तो इसमें हम जब प्रैक्टिस सेट 2.1 की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC करना है। इसके बाद फिर हमें चेक करना है वेदर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। फिर उसके बाद हमें करना है डिटरमाइन द रूट करना है, और इसी डिटरमाइन द रूट के साथ एक नेक्स्ट वैल्यू आएगा फाइंड के इफ रूट्स आर गिवन। और इसके साथ साथ आप एक एक्स्ट्रा पॉइंटर ऐड कर लीजिएगा, जिसमें आपको ये बताना रहेगा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो भी मेरा रहता है वो मेरा वैल्यू क्या रहेगा, तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होगा मेरा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में हमें इतनी सारी चीजें स्टडी आउट करनी है। अब जब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से टाइप में है। तो सबसे पहले आपको ये चार्ट अपने साथ बनाकर रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर प्रैक्टिस सेट 2.1। चलिए, जब आप प्रैक्टिस सेट 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं तो इसमें क्या बोला, राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने आपको सबसे पहले देख भाई क्या बताया, जनरल फॉर्म बता दिया। जो हमने जनरल फॉर्म का बात किया है, जनरल फॉर्म मैंने क्या बताया, तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब अगर मुझ कभी भी आपको बोला कि राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो चुपचाप क्या करने का, a का कोई भी एक वैल्यू कंसिडर करो। a को सपोज आपने ले लिया 7, b को सपोज आपने ले लिया 3 और c को सपोज आपने ले लिया 8। अभी ये जनरल फॉर्म की जो इक्वेशन है ना उसके अंदर पुटअप कर दो। जब आप इसके अंदर पुटअप करेंगे तो ये कैसा था, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब बताओ a की जगह क्या रखोगे, 7, तो ये हो जाएगा 7x² प्लस b की जगह 3x प्लस ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे कोई दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो तो ये फर्स्ट क्वाड्रेटिक हो गया। ऐसे सेकंड क्वाड्रेटिक बोलना रहेगा तो सपोज मैंने ले लिया 6x² प्लस 9x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए हमेशा आपको किसका यूज करना पड़ेगा, तो जनरल फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। तो जनरल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। वापस अगर मैं बताऊं तो जनरल फॉर्म इधर लिख के रख लो, ये आपकी GF होनी चाहिए। जनरल फॉर्म दैट इज योर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये पूरे के पूरे चैप्टर में हम बहुत बार यूज करने वाले हैं। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब ये वाला, अभी जो आपने पॉइंटर्स लिखे रहेंगे उसमें देखो ये वाला कौन सा क्वेश्चन है, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। अब याद रखना, पहले इसका कंडीशन बताता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंडीशन क्या होती है, ये मेन पॉइंटर से ये सब लिख के रखिए। कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे फर्स्ट कंडीशन होता है कि जो भी आपका वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 2। तो क्या बोला मैंने आपको, फर्स्ट कंडीशन क्या है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी 2 होना चाहिए। और इसके अंदर कोई भी फ्रैक्शन, क्या क्या नई चीजें आनी चाहिए वो ध्यान से सुनना। सबसे पहला तो पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, फिर उसके बाद पावर आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपका होल नंबर होना चाहिए, बराबर। ये कंडीशन अगर कोई इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, द गिवन इक्वेशन इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको कंडीशन समझ में आ गया, तो ये कंडीशन अच्छे से लिख लीजिए। तो आई होप आपको कंडीशन समझ में आ गई। अब इसका हम सोल्यूशन लिखते हैं। तो सोल्यूशन में देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इक्वेशन x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिखना है। अब जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपको क्या लिखना है, देखो आंसर आप कैसे लिखेंगे, द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल आपको लिखना है यहाँ पर वन सिंगल वेरिएबल कौन सा है, x। तो हमेशा याद रखना इसमें वेरिएबल भी कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, हाईएस्ट पावर
ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, बराबर, ये फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकेंड, x इज द ओनली वेरिएबल, दो कंडीशन होना चाहिए, x इज द ओनली वेरिएबल, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए जब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में सेम क्वेश्चन है, यहां पर आपको क्या बोला है, डिसाइड वेदर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। तो याद रखना सबसे पहले हमेशा मैंने क्या बोला, किस में होना चाहिए, तो भाई वो जनरल फॉर्म में होना चाहिए। जनरल फॉर्म मैंने क्या बोला, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब याद रखना ये x का हम बात कर रहे हैं जनरल फॉर्म, इधर कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जैसे इधर तुमको वेरिएबल क्या दिया, y दिया, बट क्या ये इक्वेशन ऐसा दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी देखो इक्वेशन सोल्यूशन अगर मैं लिखूं तो सोल्यूशन में मेरे पास इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10, बराबर। ये सारे के सारे लोग मुझे एक साइड चाहिए जिसमें स्क्वायर वाला बंदा पहले रहेगा, उसके बाद बाकी के दो लोग रहेंगे। मतलब मैं इसको कैसे लिखूंगा, ध्यान से सुनना, मैं इसको लिखूंगा वाई स्क्वायर, ये प्लस 5 आया ना, ये प्लस 5 है, इस साइड आएगा तो माइनस 5 है, और ये माइनस 10 इस साइड आएगा तो प्लस 10 विल बी इक्वल टू 0। अब ये मेरा क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हो या तो फिर जनरल फॉर्म। तो कभी कभार आपको बोलेंगे राइट द इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो याद रखना आपको ऐसे लिखना है। अब इसके बाद आपको आंसर क्या लिखना है वो ध्यान से सुनो। आंसर में आपको लिखना है एज y इज द ओनली वेरिएबल, एज y इज द ओनली वेरिएबल इन द इक्वेशन, फर्स्ट कंडीशन। और सेकेंड कंडीशन क्या है, इसका पावर जरा देखो, पावर देखो, पावर ये देखो, हाईएस्ट पावर 2 है, तो फिर आप यहां पर सेकेंड कंडीशन क्या लिखेंगे, एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, देयरफॉर द given equation is a quadratic equation। QE का मतलब quadratic equation। अब आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आया, तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, दैट इज और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो यहाँ पर वापस देखो फ्रैक्शंस दिख रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, वैल्यूज को चेंज करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, तो भाई मुझे चाहिए GF मेरी, दैट इज माई जनरल फॉर्म, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है इधर, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, अगर ये डिनोमिनेटर नहीं होता तो हम जनरल फॉर्म कंसिडर कर सकते थे, बट नहीं है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा वाई स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। चलिए अब याद रखना, जब भी आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू दिखेगा ना, और अगर आपको इसको हटाना है तो क्या करने का, एक स्टेप लिखने का, दैट इज वही नंबर को सबसे मल्टीप्लाई करने का। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय y थ्रू आउट। मैं क्या करूंगा, पूरे इक्वेशन में किसके साथ मल्टीप्लाई करने वाला हूं, तो y के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। मतलब माई इक्वेशन इज गोइंग टू बी, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर ये प्लस होगा, फिर 1/y होगा, फिर यहाँ पर आएगा 2। अब जब मैं इसको सबको y से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी y से मल्टीप्लाई होगा, ये भी y से मल्टीप्लाई होगा, और ये भी y से मल्टीप्लाई होगा। एंड द फाइनल इक्वेशन इज गोइंग टू बी, फाइनल इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनो, ये हो जाएगा y3, क्योंकि इसका पावर क्या है y1, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्लस यहाँ से ये दोनों y कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ 1 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा, तो 2y, और इसका पावर कितना रहेगा 1। अब मुझे क्या करना है, सबको एक साइड लेना है। जब मैं एक साइड लेकर आऊंगा तो ये y3, ये प्लस है, इस साइड आएगा तो -2y⁻1 एंड +1 इज इक्वल टू 0। क्या ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो है भाई। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखो आपको एक ही स्टेटमेंट लिखना है, एज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल y इज क्या है, तो भाई 3 है, इज 3, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इतना ही लिखना है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 4। चलिए जब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम है, तो इसके लिए जनरल फॉर्म तो अब तक आपको याद हो गया रहेगा। तो डायरेक्ट हम इसका क्या करते हैं, सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। सॉल्विंग डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, सोल्यूशन
फिर आप क्या लिखेंगे x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। फिर मैं क्या करूंगा, मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर में जो भी दिख रहा है, डिनोमिनेटर में जो भी दिख रहा है उससे सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आएगा, मल्टीप्लाइंग, नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी मल्टीप्लाइंग बाय x थ्रू आउट, मल्टीप्लाइंग बाय x थ्रू आउट। अब जब मैं x के साथ थ्रू आउट मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, देखो ये इधर आएगा x, फिर ये होगा प्लस, फिर ये होगा 1/x, फिर इज इक्वल टू, फिर -2। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू विल बी, यहाँ पर मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, x के साथ, यहाँ पर भी x के साथ, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करूंगा x के साथ। तो इसके बाद जब आप इसको फर्दर लिखेंगे तो ये x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस वैल्यू विल बिकम x²। यहाँ से ये x और x कैंसिल होगा तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ +1 बचेगा और यहाँ पर वैल्यू आएगा -2x। अब मुझे क्या करना है, ये -2x को इस साइड लाना ताकि ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं इसे लिखूंगा x², ये -2 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा +2x एंड +1 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आई होप आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो इसके बाद मेरे को क्या लिखना है, तो भाई इसका आंसर लिखना है। अब इसके आंसर में क्या लिखूंगा, तो देखो सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या लिखोगे, हाईएस्ट पावर, नहीं सबसे पहले आप क्या लिखोगे, x इज द ओनली वेरिएबल। x क्या है भाई, अकेला वेरिएबल है। x इज द ओनली वेरिएबल इन द गिवन इक्वेशन, इन द गिवन इक्वेशन। और फिर सेकेंड क्या लिखोगे, एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। तो यहां पर क्या लिखना है, एंड द हाईएस्ट पावर, एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। अगर ये 2 है, देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब ये क्वेश्चन को जब आप चेकआउट करेंगे तो इधर थोड़ा सा पैटर्न अलग है, इधर आपको 2 ब्रैकेट दिया, तो हमें क्या करना है भाई, ब्रैकेट को ओपन करना है। अब ब्रैकेट को ओपन करने के लिए मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ, सोल्यूशन। जब हम ब्रैकेट देखेंगे तो इसमें 2 लोग रहते हैं। सबसे पहला हमारा m+2 और फिर हमारा है m-5 और यहाँ पर डाला इक्वल टू 0। अब ये जो फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर है मतलब m, इसको आपको m को ऐसे ही लिखना है और इसके ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, तो m-5, मतलब ये फर्स्ट नंबर को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करने का। फिर सेकंड क्या करेंगे, सेकंड क्या बच गया, +2, तो मैं +2 लिखूंगा और वापस मैं इसको क्या करूंगा, पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब ये m-5 इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो पैटर्न था, ये m पूरा मल्टीप्लाई हो गया और ये 2 भी इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई होगा। अब मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा। तो जब आप m और m को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, m² हो जाएगा। फिर आप m और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस और ये हो जाएगा आपका 5m। फिर आप जब 2 और m को मल्टीप्लाई करेंगे देन वैल्यू विल बी इक्वल टू +2m। और फिर जब आप 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस, 5 2 10 इज इक्वल टू 0। फर्दर जब आप सॉल्विंग करेंगे द वैल्यू विल बी इक्वल टू m², ये प्लस माइनस माइनस और ये कितना हो जाएगा, -3m -10 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या रहेगा भाई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, यस इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जब आप इसका आंसर लिखने बैठेंगे, आंसर में आपको क्या लिखना है, देखो एज m इज द ओनली वेरिएबल, m इज द ओनली वेरिएबल इन द इक्वेशन। इक्वेशन का m क्या है, ओनली वेरिएबल है। एंड ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट, एंड द पावर ऑफ वेरिएबल, या फिर आप लिख सकते हैं हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, इज 2। देयरफॉर आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द given equation, therefore the given equation is a quadratic equation। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ रहेगा कि कैसे हमने क्वेश्चन को प्रॉपरली इजी तरीके से सॉल्व आउट किया है। तो लेट्स मूव ऑन टू द प्रैक्टिस 2.1, क्वेश्चन नंबर 2 का 6th वाला क्वेश्चन। अब जब मैं ये 6th वाला क्वेश्चन देखूंगा तो देख भाई, इसमें ना स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देख पावर क्या है, 3 दिख रहा है। तो डायरेक्टली तुम क्या सोल्यूशन में लिखोगे, एज m is the only variable, m is the only variable, first condition। और second, and the highest power, and the highest power
of the variable and the highest power of the variable is 3. Therefore the given equation is not a quadratic equation. Therefore the given equation is not a quadratic equation. तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए कि कैसे हमने सॉल्व आउट किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे नए आगे के कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।